मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा पर। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे संप्रेषण कम्युनिकेशन के बारे में। संप्रेषण का क्या अर्थ होता है, संप्रेषण की परिभाषा क्या है, संप्रेषण के तत्व क्या है, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, शाब्दिक संप्रेषण क्या है, अशाब्दिक संप्रेषण क्या है, इत्यादि के बारे में इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्योंकि मित्रों, यहाँ से आपके एग्जाम यूपी टेट, सी टेट, डीएलएड सेमेस्टर और बीएड सेमेस्टर में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं संप्रेषण। तो ध्यान दीजिए मित्रों, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सामान्य। इसे अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। तो मित्रों, यदि हम बात करें संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, सामान्य होता है। और कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। अब मित्रों, हम बात करते हैं संप्रेषण किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए मित्रों, दो व्यक्तियों के बीच हुई अंतःक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। देखिए मित्रों, अंतःक्रिया कैसे होगी, अकेला तो कोई व्यक्ति खुद से बात तो करेगा नहीं, वो बात करने के लिए कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। तो मित्रों, दो व्यक्तियों के बीच हुई अंतःक्रिया को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। जैसे कि मित्रों देखिए, यह एक व्यक्ति है और यह एक व्यक्ति है। और मित्रों, यह व्यक्ति क्या कर रहा है, यह व्यक्ति इससे बात कर रहा है, या अपने विचारों को इसके साथ आदान प्रदान कर रहा है, यह व्यक्ति इसके साथ अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहा है। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोनों के बीच एक दूसरे के बीच क्या हो रही है, अंतःक्रिया हो रही है। इसी अंतःक्रिया को क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। अब मित्रों, हम बात करते हैं संप्रेषण की परिभाषा क्या है। तो संप्रेषण की परिभाषा कीथ के अनुसार है, संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की क्रिया है। देखिए मित्रों, फिर वही बात हो रही है कि जो संप्रेषण है, जो एक व्यक्ति के पास सूचना है, ये सूचना को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचना, और पहुंचने के साथ क्या है मित्रों, उस सूचनाओं की समझ जो है इस व्यक्ति तक पहुंच जाए, वह व्यक्ति जो सूचना प्राप्त कर रहा है उसको समझ ले, जान ले, तो यह क्या होती है, यह सभी क्रिया क्या कहलाती है, संप्रेषण कहलाती है। अब मित्रों, हम बात करते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया एवं तत्व क्या है। तो ध्यान दीजिए मित्रों, संप्रेषण की प्रक्रिया एवं तत्व नीचे दिए गए हैं, और मित्रों हम आपको आगे चलकर एक एक डिफाइन करेंगे। ध्यान दीजिए मित्रों, प्रेषक किसे कहते हैं। तो मित्रों, जो अपनी बातों को दूसरे के सामने पहुंचाने वाला होता है, उसे हम प्रेषक कहते हैं। जैसे कि मित्रों देखिए, यह एक बच्चा है या एक व्यक्ति है, यह अपनी बात को क्या करेगा, दूसरों के सामने पहुंचाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम प्रेषक कहेंगे। जो व्यक्ति खुद से यह बोलना स्टार्ट कर रहा है, क्या कहेगा, प्रेषक कहलाएगा। अब प्रेषक क्या होगा मित्रों, जो अपना प्रेषक होगा, यह एक संदेश तो निर्माण करेगा, संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएगा, यानी कि जो अपनी सूचनाएं होती हैं वह दूसरे तक पहुंचाएगा। और दूसरे तक पहुंचाने के लिए क्या होना चाहिए मित्रों, दूसरों तक पहुंचाने के लिए माध्यम होना चाहिए। अब माध्यम मित्रों, जैसे कि टेलीफोन भी हो सकता है, आपका टेलीविज़न भी हो सकता है, ग्रामोफोन भी हो सकता है। अब मित्रों देखिए, माध्यम के बाद यह सूचना किसके पास पहुंचेगी, यह सूचना पहुंचेगी ग्राही के पास। ग्राही हम किसे कहते हैं, जो सूचना को प्राप्त करता है उसे हम ग्राही कहते हैं। अब मित्रों, जैसे कि मित्रों देखिए, यह व्यक्ति जो था अपनी सूचना, अपने संदेश को अपने मोबाइल के माध्यम से इस व्यक्ति के पास पहुंचा दिया। तो अब व्यक्ति क्या किया, इसने इस सूचना को प्राप्त कर लिया, और सूचना को प्राप्त करने के बाद क्या करेगा, यह इसे प्रतिपुष्ट देगा, फीडबैक देगा कि हाँ तुम्हारी बातें कैसी थी, कैसे नहीं थी। यानी कि जब यह ग्राही जो था यह अपनी सूचना को प्राप्त कर लेगा, फिर इसे फीडबैक देगा, प्रतिपुष्टि देगा, सूचनाओं के बारे में बताएगा। तो दोनों के बीच क्या हो गई मित्रों, दोनों के बीच संप्रेषण हो गया, अंतःक्रिया हो गई। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं प्रेषक किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए विस्तार से। प्रेषक संप्रेषण प्रक्रिया का पहला बिंदु होता है, जिसके माध्यम प्रेषक अपने विचारों एवं भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। देखिए मित्रों, वही दिया है कि प्रेषक जो होता है यह पहला व्यक्ति होता है जो अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है।
अब मित्रों देखिए संदेश क्या होता है। इस प्रक्रिया में संदेश एक उद्दीपक की तरह कार्य करता है जिसका प्रेषक उचित प्रकार से प्रयोग करता है। तो मित्रों जो संदेश होता है वो व्यक्ति दूसरों तक जब पहुंचाएगा तो उद्दीपक क्या होगा, उद्दीपक आपका संदेश तो होगा, क्योंकि मित्रों हम अपने विचार को जो संदेश के माध्यम से पहुंचा रहे हैं तो वह क्या किसका काम कर रहा है, वह कार्य कर रहा है उद्दीपक का। अब देखिए मित्रों माध्यम क्या क्या हो सकता है। जिन साधनों की सहायता से ग्राही तक यानी कि सूचना प्राप्त करने वालों तक संदेश को पहुंचाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे माध्यम कहते हैं। और मित्रों देखिए वर्तमान समय में संप्रेषण के विभिन्न माध्यम प्रचलित हैं। जैसे कि मित्रों देखिए इस समय संप्रेषण के विभिन्न माध्यम क्या हैं मित्रों। मोबाइल के माध्यम से हम एक दूसरे व्यक्ति से दूर बैठकर संप्रेषण कर सकते हैं, रेडियो के माध्यम से हम लोग संप्रेषण करते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से संप्रेषण करते हैं, लाइव टेलीकास्ट करके संप्रेषण करते हैं, इत्यादि साधन मित्रों संप्रेषण के क्या हैं, यह माध्यम हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं ग्राही कौन है। जो सूचनाओं को प्राप्त करता है वह ग्राही कहलाता है, यानी कि इसने अपना सूचना प्रेषित किया तो ये प्रेषक हो गया और जिस सूचना को जिसको दिया वह ग्राही कहलाएगा। अब मित्रों देखिए प्रतिपुष्ट क्या होता है। इस प्रक्रिया में प्रतिपुष्ट या पृष्ठपोषण संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है, यानी कि मित्रों प्रतिपुष्ट कौन प्रदान करेगा, फीडबैक कौन देगा, तो जो ग्राही होगा जब इस सूचना को प्राप्त करेगा फिर इसके बाद अपनी विचार को सामने वालों के पास पहुंचाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रतिपुष्ट कहेंगे। अब मित्रों हम बात करते हैं संप्रेषण के प्रकार क्या हैं। तो ध्यान दीजिए मित्रों संप्रेषण के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। अब मित्रों देखिए शाब्दिक संप्रेषण भी दो प्रकार की होती हैं। एक मौखिक संप्रेषण होता है, जैसे कि मित्रों साक्षात्कार हो गया जो हम बोलकर संप्रेषण लेते हैं। यह क्या ऐसा संप्रेषण है मित्रों, यह मौखिक संप्रेषण है, बोलकर यानी कि शब्दों के माध्यम से मौखिक संप्रेषण जैसे कि साक्षात्कार होता है। अब देखिए मित्रों दूसरा संप्रेषण है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में हम सूचनाओं को लिखवाकर प्राप्त करते हैं और लिखित भी कैसा होता है, शब्दों के माध्यम से होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लिखित संप्रेषण कहेंगे। और दोनों संप्रेषण कैसे संप्रेषण हैं, दोनों संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है। अशाब्दिक संप्रेषण मित्रों हम उसे कहते हैं जब हम अपने विचारों को संकेत के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। चक्षु संपर्क यानी कि आंखों के द्वारा इशारा करके जब अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। मुख मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि जब हम अपने मुख को टाइट करते हैं, गुस्से वाला करते हैं तो दूसरा व्यक्ति जान जाता है व्यक्ति बहुत गुस्सा कर रहा है। रोते हैं तो दूसरा व्यक्ति जान जाता है इसमें करुणा भाव है। तो यह कैसा संप्रेषण है मित्रों, यह अशाब्दिक संप्रेषण है। तो मित्रों ये था संप्रेषण के बारे में। अगले वीडियो में हम इसके आगे लेकर प्रस्तुत होंगे। तो मित्रों चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।